नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। उस वीडियो को लाइक भी कीजिए। जापानीज कंपनीज है ना, उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा सेंटर बनता जा रहा है भारत, और चाइना +1 रणनीति के तहत जापानीज कंपनी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन भी उभर के आ रहा है। अब चाइना के जो डिलॉयट के सीईओ है ना, जिनका नाम है किंची कमोरा, उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर जापानीज एफडीआई ना निरंतर बढ़ती जा रही है। वो क्यों? भारत एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। उसके अलावा भारत बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है, जो कि एज अ गेटवे प्रदान करेगा जापान की इन्वेस्टमेंट के लिए अफ्रीका और मिडल ईस्ट में, जिसकी वजह से ना जापानीज कंपनीज की जो भारत है ना, वो बहुत पसंदीदा जगह बनती जा रही है। अब मैं कुछ आंकड़ों के बारे में आपसे बात करूंगा। जैसे कि 2023 में जो जापान एफडीआई थी ना भारत में, वो 5 अरब डॉलर थी, यानी कि 706.9 अरब येन, जो कि चीन और हांगकांग की एफडीआई को भी पीछे छोड़ गई थी। 2022 में चीन और हांगकांग में जो जापान की एफडीआई थी वो 5.7 अरब डॉलर थी। 2022 में जो जापान की एफडीआई भारत में थी वो 4 अरब डॉलर थी। अब जनवरी 2024 से मैं मई 2024 की बात करूं जापानीज एफडीआई की, तो भारत के अंदर थी वो 1.8 अरब डॉलर, चाइना के अंदर थी 1.68 अरब डॉलर और वियतनाम के अंदर थी 89.7 अरब डॉलर। कोविड के बाद ना जापान जो है वो निरंतर चाइना +1 रणनीति के तहत ही काम कर रहा था। किंची कमोरा ने यह कहा है कि जो जापानीज कंपनी है ना, वो भारत के अंदर इसलिए नहीं मूव होना चाहती कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन इसलिए मूव होना चाहती है क्योंकि भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस नेटवर्किंग है, प्लस भारत टैलेंटेड मार्केट है और हाई ग्रोथ मार्केट है भारत के अंदर। ये एक रीजन है जो जापानीज कंपनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। भारत का जो स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है ना स्टार्टअप का, और टेक्नोलॉजी पे जो भारत फोकस कर रहा है, ये इनकरेज कर रही है जापानीज कंपनी को भारत की तरफ इन्वेस्ट करने के लिए। अब जापान की इतनी हाई इन्वेस्टमेंट क्यों है भारत के अंदर? क्योंकि भारत की जीडीपी बहुत हाई है और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री है, तो इस वजह से भी जापान हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत के अंदर। अब जो दोस्तों मेक इन इंडिया के तहत भारत की PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है ना, उसने बहुत सारी विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दिया भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके साथ भारत ने टैक्स के ऊपर भी छूट दिया है और बिजनेस पॉलिसीज पे भी काफी ईज किया है। ये भी एक रीजन है जिससे विदेशी कंपनियां ना अपना फ्यूचर हाई ग्रोथ देख रही हैं भारत के अंदर। भारत के अंदर ना दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड लेबर फोर्स है और उसके अंदर मैक्सिमम यूथ है। जो औसतन उम्र है ना उनकी वो 28 साल है, जिसकी वजह से ना भारत दम भरता है कि मैं जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना उनको अपनी तरफ खींच लूंगा। अब मोदी जी जो है ना दोस्तों, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं भारत को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हब बनाने की। इसीलिए ना उन्होंने एक नीति आयोग तैयार किया जो इन्वेस्टमेंट इंडेक्स बनाएगा और जिससे ना हर राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है जापान की इस इन्वेस्टमेंट के बारे में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भारत के अंदर दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, और भारत बाहर वाली कंपनीज के लिए एक इन्वेस्टमेंट की नई ऑप्शन उभर के सामने आ रहा है? तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।